आप लोग की तरफ से जो कल बातें कही गई कि राज्यों के हित में बजट नहीं, राज्यों को कुछ एलोकेशन नहीं हुआ, खासतौर पे दिल्ली पंजाब की आप लोग बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री आती फाइनेंस मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री जो आतिशी हैं, उन्होंने कल पूरे आंकड़े दिखाए कि कैसे 2,32,000 करोड़ दिल्ली सरकार दिल्ली देती है, दिल्ली की जनता देती है, लेकिन टैक्स में कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। आप सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि बजट का मतलब क्या होता है। संघीय ढांचा है, पूरा संघ का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हर स्टेट्स जब ग्रो करेंगे तभी देश ग्रो करेगा। आप देखिए आपका जो बजट एलोकेशन है उसका पैरामीटर क्या है, उसका आधार क्या है, क्या आधार है जिसके बेसिस पे आप फंड्स एलोकेट करते हैं। इसमें बड़ा स्पष्ट ट्रेंड दिखाई देता है कि जो आपके विपक्ष में है, जो आपके साथ नहीं है राजनीतिक रूप से, उनको आप प्रताड़ित करते हो, उनको उसके हिस्से का पैसा नहीं देते हो। और जो आपको आपकी राजनीति में मदद कर रहे हैं या आपके साथी है, आप उनको पैसा देते हो। मतलब उस राज्य में रहने वाले लोगों की जरूरतें, उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति या ओवरऑल कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके हिसाब से आप पैसा एलोकेट करते हो। ये दिखाता है कि अभी भी हम बहुत इमेच्योर स्टेट की जैसे बिहेव कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल, ओवरऑल पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल मेच्योरिटी काफी कम है। और सरकार जो है उसका उद्देश्य देश को आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, जनता के लिए हित करना नहीं है। सरकार का उद्देश्य एक ही मात्र दिख रहा है, क्योंकि सरकार अभी माइनॉरिटी में है, इन द सेंस कि उनकी पूर्ण बहुमत नहीं है, तो सरकार को बचाने के लिए ये बजट है। आप एजुकेशन को ले लो। एजुकेशन में दिल्ली का अकेले का बजट 20-25% रहता है। टोटल जो बजट है उसका 20 से 25% दिल्ली अपने उस पे लगाती है एजुकेशन पे। नेशनल लेवल पे कितना लगता है? लेस देन 2%। लेस देन 2% अगर आप पैसे लगा रहे हो एजुकेशन पे, फिर एजुकेशन पे सारी आपकी बातें बेमानी है और झूठी है, जुमले हैं। हेल्थ पे आप ले लो, हेल्थ पे 14% अपने बजट का दिल्ली सरकार लगाती है। आप कितना लगाते हो? लेस देन 2%। आप आयुष्मान भारत की बात करते हो, आयुष्मान भारत में आप 7,000 करोड़ एलोकेट करते हो। दिल्ली सरकार का अकेले का हेल्थ का बजट 9,000 करोड़ है। इसका मतलब वो भी जुमला है। कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक चीजें हैं, ये डिसाइड करेगा कि देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके एलोकेशन रैदर, अगर टोटल नेशनल अभी जो बजट है उससे रिलेटिवली कंपेयर करेंगे तो एजुकेशन का, हेल्थ का ये कम हुआ है। किसानों का आप ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। एमएसपी की गारंटी तो बहुत दूर की बात है। एमएसपी की गारंटी देना, उसको बात करना तो बहुत दूर की बात है। जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिल रही थी उसको 20-25% इन्होंने कम कर दिया। फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी कम होना कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजर का रेट बढ़ेगा। फर्टिलाइजर का रेट बढ़ेगा मतलब उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, किसानों की उपज उगाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। और कमाई आप नहीं कर रहे हो, उनका जो एमएसपी है उसको नहीं दे रहे हो, उस पर कोई आप बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, तो किसान की कमाई तो कम हो गई ना। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आज यही सारे तो मेन मुद्दे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखोगे 7.2% से बढ़कर 9% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। आपका रोड मैप कहाँ है? रोड मैप कहाँ है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट सब्सटेंशियली इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे? कॉर्पोरेट प्रॉफिट फिर हो क्यों रहा है? अगर उनका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो फिर, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न तो बनता है ना। सरकार के रोड मैप क्या है? प्राइवेट सेक्टर पे जनरेशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर पे जनरेशन नहीं है, फार्मिंग सेक्टर पे आपका कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिससे कि उस पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि फार्मर्स तो छोड़ के शहर आएगा, वो तो नौकरी की तलाश में आएगा, वो नौकरी की तलाश में आएगा, उसका तनख्वाह नहीं है, उसके आप टैक्सेस काट रहे हो, हर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। हर कहने का मतलब है कोई विजन नहीं है। सरकार को बचाने वाली बजट है, देश को बचाने वाली बजट नहीं है। जो बजट को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार के हिस्से में काफी कुछ दिया गया सरकार बचाने के लिए, नीतीश कुमार का कल इस पे वर्जन है, उन्होंने काफी क्रिप्टिक आंसर दिया कि हम स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे या स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे थे, हालांकि स्पेशल पैकेज दिया गया, स्पेशल एक तरह से फंड दिया गया, लेकिन स्पेशल स्टेटस की बात तो है। देखिए, किस स्टेट को कितना मिला उनको बधाई है इसमें। एक्सक्यूज मी, उसमें कोई हमें आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो भी हमारे अपने हैं। बिहार भी हमारा अपना है, उसको भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मेरा सबमिशन बस ये है कि आप जो एलोकेट करते हो उसका आधार आपकी छोटी और तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको राजनीति से ऊपर उठकर कुछ ऐसे आधारभूत तथ्य होने चाहिए जिसके आधार पर दिए जाने चाहिए। अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रही थी, आप पूरे स्पीच में सुनना, वहां से बाढ़ आती है इसलिए हमने उनको दिया, उस स्टेट को दिया, अब मैं इस स्टेट पे आती हूं। अरे आप ऐसे क्यों करते हो? आप ऐसे कहो ना कि जहां जहां पूरे देश में बाढ़ आती है उन सभी राज्यों को ये चीजों से हम मदद करेंगे। क्या ये बड़ा कठिन है? इसमें कुछ ऐसे राज्य भी आ जाएंगे जहां पर आपकी सरकार नहीं है या आपके मित्र सरकार नहीं है। आप ओवरऑल क्यों नहीं देखते पूरे देश को पर्सपेक्टिव में?
कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कोई विजन नहीं है। ये तोड़ जोड़ तोड़ की जैसे राजनीति इनकी चल रही है वैसे ही इनका बजट है। आज आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले इंडिया ब्लॉक के सभी नेता ने इसको आरोप लगाते हुए, सबसे फंडामेंटल चीज क्या है, जब बजट आती है तो बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे पेंडिंग मुद्दे होते हैं। जैसे पंजाब का 8,000 करोड़ बजट से उसका कोई लेना देना नहीं है समझ लो, फिर भी 8,000 करोड़ ऑलरेडी एलोकेटेड है, वो आपने रोक के रखा है एक कागज में। नया देना तो दूर, आप जो पहले से एलोकेटेड है वो तक आप नहीं दे रहे हो। दिल्ली का शेयर आप ले लो, दिल्ली लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देती है कमा के, और आप देते क्या हो वही पुराना। इतने सालों से एक चवन्नी तक आप नहीं बढ़ा रहे हो। तो इस मुद्दे पर, और ये सिर्फ 2 राज्यों की बात नहीं, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है। कई राज्यों के इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार को देखते हुए इंडिया अलायंस ने यह तय किया कि हम आज प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार को बाई पार्टीजन होना चाहिए, सरकार को बड़ा दिल रखकर देश में रहने वाले इंसान तो इंसान, जीव जंतु पक्षी सबका ध्यान रखना पड़ता है। आप तो बड़े मतलब ये राज्य मेरा फ्रेंडली स्टेट है तो इसकी मदद करूंगा, और ये राज्य मेरे ऑपोजिशन में है तो मदद नहीं करूंगा, ये तो बहुत गलत बात है। तो उस पर प्रोटेस्ट है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे घर पे इंडिया ब्लॉक नेताओं की मीटिंग हुई। कहा जा रहा है कि उसमें जो फैसले हुए कि 4 जो अपोजिशन राज्य हैं, खासतौर पे इंडिया ब्लॉक शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे जो 27 जुलाई को होनी है, बजट के इसके विरोध में। देखिए, नीति आयोग की बैठक में होता क्या है, आपको फंडामेंटली समझना पड़ेगा कि आप बुलाते हो, आप उनको बैठाते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और होता नहीं है कुछ भी नहीं होता है। होने का आपका बजट आपके विजन को रिफ्लेक्ट करता है। आप जिस चीज के लिए पैसा दोगे करोगे तो वही ना, आपके बजट से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप करना क्या चाहते हो। नीति आयोग की मीटिंग में आप मुझे बता दो कि आज तक ऐसा क्या फंडामेंटल और सब्सटेंशियल काम हुआ है। वहां पर सिर्फ एक ही काम होता है कि कैसे किस राज्य को पीछे ढकेलना है, किस राज्य को आगे बढ़ाना है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार अगर इतना नॉन कोऑपरेटिव और इतनी छोटी मानसिकता से प्रोग्रेस कर रही है तो उनको जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो। छोटी राजनीति से ऊपर उठो, बड़ा सोचो। देश, विशाल देश के आप प्रधानमंत्री हो, इतने महान और विशाल देश के प्रधानमंत्री होकर इतनी तुच्छ मानसिकता से अगर आप बजट बनाओगे तो देश बनेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे। एक और चीज उस मीटिंग में निकली, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को ये जेल में रखे हुए हैं, जेल में ये रखे हुए हैं, बाकी सारी चीजें दुनिया के सामने है कि कैसे रखा हुआ है। लगातार उनका जो ब्लड शुगर है वो डिप हो जा रहा है, 50 से नीचे आते जा रहा है। कहने का मतलब जो भी इस चीज से अवेयर है, जो जानकारी रखते हैं, वो आपको बताएंगे कि इस तरीके से शुगर लेवल अचानक रात के समय डिप होना व्यक्ति के जान के लिए खतरा है। तो और इस पर जो एलजी साहब है वो चिट्ठी लिखते हैं कि आप ये नहीं खा रहे, मतलब मजाक बना के रखा है। इतनी ओछी राजनीति। कल सारे जो नेता थे सबने अपनी व्यक्त किया, कंसर्न रेज किया इस पर कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, आप राजनीति करो, किसी को मारने का षड्यंत्र ना करो आप। तो उस पर भी सब लोगों की सहमति बनी, उस पर भी डिस्कशन हुआ। कहा जा रहा है कि साझा प्रदर्शन भी होगा इसके मुद्दे को लेकर। बहुत सारे नेताओं ने ये रखा कि साझा प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी नेता को जबरदस्ती आप पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते, और जेल में डालने के बाद आप उसको मारने का प्रपंच और प्रक्रिया नहीं रख सकते। भाई कल को आप कह दोगे कि उनका शुगर डाउन हुआ और शुगर से ये कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, पर शुगर डाउन हो रहा है तो आप कर क्या रहे हो उसके लिए। तो कहने का मतलब है सबने कंसर्न रेस किया, क्योंकि ये आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि ये एक लीडर का मुद्दा नहीं है, एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये लार्जर इशू है, बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली में ही प्रोटेस्ट करने का प्लान है। अभी इस पर डिटेल जानकारी आपको 1 आध दिन में दे देंगे। ये भी कहा जा रहा था कि साझा बयान जारी होगा, हालांकि वो नहीं हुआ अब तक, जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद होता रहा अब तक। वो करेंगे। बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ है। आज जैसे प्रोटेस्ट है, आपको एक्शंस दिखेंगे। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी से आज किसान नेता मिलने वाले हैं, जो किसान नेता लगातार प्रोटेस्ट करते रहे बीते दिनों। उनकी मांग है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाए जो किसानों की मांगे रही है और उसे सदन में पास कराया जाए। नहीं, बहुत सही है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के थ्रू आप किसानों के इश्यूज, जब आपकी सरकार इतनी संवेदनहीन हो जाती है तो प्राइवेट मेंबर बिल लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये तो सरकार को लेकर आनी चाहिए, इस पे डेलिब्रेशंस होनी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि पैसे की दिक्कत है तो आप एक ओपन कॉन्फ्रेंस करो, उसमें लेट द आइडियाज कम, एवरीवन शुड गिव देयर आइडियाज। आप सारे आइडिया, अगर आपके इंटेंशंस क्लियर है तो रास्ते बन जाएंगे। दिक्कत यह है कि आपको किसानों से दुश्मनी निकालनी है, आप नफरत करते हो उनसे। दिक्कत यहाँ पे निश्चित रूप से, देखो बिल देखने के बाद ही सारा डिस्कशन होगा, लेकिन किसानों के लिए जो भी उचित चीजें आएगी हम जी जान से समर्थन करेंगे।